एक्सरसाइज नंबर 14.49 क्लास का जो स्टैटिक्स का है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें अक्सर जो है क्वेश्चन आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी एक्सरसाइज है। और इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं जो डिस्कस करूँगा मैं आपको। इन तीन चीज़ों के बारे में मोस्टली आपको समझाऊंगा, तो इसी पैटर्न पे आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें आए आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझनी होंगी, तब जाके आप हर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि मीन होता है एक किस्म का एवरेज, जो आपने अक्सर छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। मीन या एवरेज होता है कि बीच में से सबको मिला करके बीच में से कौन सा जो हमारे पास एक एवरेज जिसे कहा जाता है कि एवरेज तौर पे कौन सी रकम आने वाली है। और मीडियन जो होता है मिडल टर्म, बीच में से। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद होता है मूड। मूड वो रकम होती है जो किसी भी डेटा में बार बार आए, यानी सबसे ज़्यादा जो रकम आपके सामने आ रही है उसे कहते हैं मूड। और जो मिडल टर्म है, सबसे बीच वाली रकम जो होता है मीडियन, और एवरेज जो होता है उसे हम मीन कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीन से। देखिए मीन क्या होता है। इंग्लिश में इसे हम डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकल टर्म में हम इसे लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशन दी गई है हमारे पास, कितनी है, उनको सारों को पहले हमें प्लस करना है, जमा करना है, सबको एक साथ सम करना है, देखना है उसका टोटल क्या आता है, फिर करना है डिवाइड। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जिन ऑब्जर्वेशन को आपने प्लस किया वो कितनी थी, 2 4 5 6 जो भी होंगी, उनको प्लस करना है। तो पहले आपको उनका प्लस लिखना है ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनों को आपने ऐड किया, डिवाइड बाय उतने वो टर्म्स लिखनी है। तो इनको जब आप करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं आपका इस तरह से आपको समझ में भी आ जाएगा, और क्वेश्चन 1 जो है वो भी आपका हल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कह रहा है कि एक मैच हुआ, 10 मैच खेले, किसी टीम ने 10 मैच खेले। मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपकी बुक पे है। 10 मैच खेले भी किसी भी टीम ने, और हर मैच का स्कोर यहाँ दिया गया। गोल, फुटबॉल की बात कर रहा है। पहला मैच खेला, 2 गोल किए, दूसरे में 3 गोल, फिर 4, फिर 5 करते करते, यानी लास्ट पे 3, यानी टोटल कितने मैच खेले, 10। 10 में से उनके कितने गोल्स हो गए, पहले में 2 3 4, इस तरह करते करते। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है। अब इनका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। इसी का हम मीन निकालेंगे, इसी का मीडियन, इसी का मोड। तो इसका आपको मीन निकालना, मीन हो गया एवरेज। एवरेज क्या है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले इन सबको प्लस करना है, यानी सारे मैच को जो गोल्स हैं इनको जमा करना है, फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर देखना है आपको कि ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी। ये तो क्वेश्चन वहीं से बता रहा है कि कितने कितने मैचेस हैं, ये टोटल 10 मैचेस। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हैं, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि इन सबको हमें क्या करना है, पहले प्लस करना है। तो सबको प्लस करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास मीन निकालना है। तो मीन मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर करता हूँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे करेंगे, तो आप करेंगे 2 + 3, मैं यहाँ ही कर लेता हूँ, जगह नहीं है वहाँ। 2 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 + 4 + 3, इन सब को जब आप काउंट करेंगे तो ये बनता है टोटल 28, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो आपने प्लस किए कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये क्वेश्चन बता रहा है 10, फिर भी हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हो गया 28। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, और इनका प्लस करके कितना आ गया, 28। इनको जब आप हल करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 2.8। 2.8, 2.8 क्या आ गया, मीन, यानी एवरेज। इसका मतलब है कि इस टीम ने 10 मैच खेले, पहले में 2 किए, किसी में कुछ नहीं किया, जैसे यहाँ पर 0 है, किसी में 1 ही किया है। तो अब आपको बताना है कि लगभग हर मैच में कितने गोल्स, इनके एवरेज तौर पे कितने गोल्स रहे होंगे। किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो आपको एक सी रकम बतानी है, यानी एक सा आपको एक फिगर बताना है, जो कि आपका आपको अंदाजे से जो कि आपको निकालने के बाद ये बता दे कि लगभग इस टीम ने हर मैच में इतना गोल किया होगा। तो वो हमारे पास निकलता है 2.8, जो इसको हम एवरेज कहते हैं। अब इसी डेटा का हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको 2 3 चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। सबसे पहले मीडियन बिल्कुल सिंपल टर्म है, सबसे दरमियान वाली रकम। ठीक है, अब दरमियान वाली रकम का मतलब हो गया जितनी हमारे पास, जैसे ये पर डाटा दिया हुआ है तो इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो सबसे बीच वाली, इधर भी बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर बराबर रकम है, जो सब सेंटर वाली होगी उसे कहेंगे आप मिडिल टर्म या मीडियन।
अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जब अब जैसे ये हमने गिनी तो ये कितनी थी 10, तो 5 एक साइड चली गई, 5 दूसरी साइड चली गई, तो सेंटर में तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर मीडियन टर्म क्या आएगी? तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है, कुछ फार्मूला भी है और जब सीख जाएंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है, कितनी रकम है यहाँ पर 3। अगर हमारे पास 3 रकम है तो सेंटर की रकम कौन सी है? तो दूर से दिख रहा है कि हमें सेंटर वाली रकम 2 है, यानी इस साइड एक रकम, इस साइड एक रकम, सेंटर वाली क्या है 2। अब अगर इसी में मैं लिखूंगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितनी रकमें आ गई 4। अब यहाँ पर अगर सेंटर निकालना पड़ेगा आपको इसमें, तो यहाँ कौन सा सेंटर किस तरह निकालोगे? अब यहाँ तो आप 2 बता नहीं सकते क्योंकि 2 के इधर तो 2 रकमें हैं, इस साइड में 1 है। 3 लिखोगे तो इस साइड में 1 है, इस साइड में 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, मैं सिंपल आपको बता देता हूँ ताकि बहुत जल्दी आप आंसर निकालें। तो क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले इस साइड और इस साइड बराबर करनी, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एक रकम मिडिल नहीं है, 2 रकमें मिडिल हैं। कितनी रकम मिडिल है 2, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 2 + 3, तो इस तरह करेंगे 2 + 3। तो जो रकम हमारे पास ये आ रही है, कौन सी रकम आ रही है, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी मिडिल टर्म। तो आपको मैं समझाता हूँ, सिर्फ मैं ये समझा रहा था कि अगर हमारे पास जो है इवन और ऑड होगा तो किस तरह हम निकाल। देखिए, अगर हमारे पास एक रकम 3 5 7 9 11 13 15 17 कुछ भी हो सकती है, तो वो होगी हमारे पास 8। तो यहाँ पर तो हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ऑड में क्या होगा कि आधी इस साइड आधी उस साइड, सेंटर में एक रकम बचेगी, वो हमारी मिडिल टर्म। लेकिन जैसे यहाँ पर 2 टर्में हैं तो इसका निकालने के लिए फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला आपको याद होगा, तो आप क्या करेंगे, मिडिल की 2 टर्मों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय, क्योंकि कितनों को प्लस किया आपने 2 टर्म को, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर 3 को करोगे तो 3 करना पड़ा, लेकिन चूंकि यहाँ मीडियन में तो 2 ही रकमें प्लस होंगी, इसको और इसको जब प्लस करोगे तो कितनी रकमें आपने प्लस की 2, तो डिवाइड बाई 2 करना है। अब देखिए इवन का फार्मूला, कोई भी आपको क्वेश्चन आए जब आपको कहीं पर मीडियन निकालना पड़े तो आपको सिर्फ ये 2 फार्मूले याद रखना है, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए, तो आप आराम से वो जो है निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है इवन का फार्मूला जो है n डिवाइड बाई 2। n क्या है मैं बताता हूँ, n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में बार th, ठीक है, n बाई 2 th प्लस ब्रैकेट n बाई 2 + 1 th। ध्यान रखना, n बाई 2 th प्लस n बाई 2 + 1 th डिवाइडेड बाई 2। तो कितनी रकमें हैं आपने प्लस की हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो डिवाइड बाई 2। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, n + 2 रकम कौन सी है, फिर उसके साथ प्लस करना है n बाई 2 + 1 वाली रकम। th का मतलब होता है वो वाली रकम। n बाई 2 हो गया n बाई 2 रकम, n बाई 2 + 1 वाली रकम, यानी इसमें तीसरी चौथी पाँचवीं छठी जो भी रकम आएगी उनको डिवाइड बाई 2 करना है, तो हमारे पास मीडियन निकलेगा। लेकिन इवन का अगर आपके पास ऑड होगा तो ऑड में सीधी सी बात है n बाई 2 th टर्म, n बाई 2 th यानी n बाई 2 टर्म जो भी n बाई 2 करके टर्म आएगी वो हमारी मीडियन होगी। किस तरह, देखिए ऑड में मैंने आपको बताया 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा, कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें अगर आप देखो कितने टर्म है 10 से, 10 में से अगर हमारे पास इसको मैं हटा देता हूँ तो कितनी बच गई 9, यानी ये 3 आप छोड़ दो तो कितनी बच गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आपके पास 9 बच गई तो इसका मतलब है 4 आप एक साइड लेंगे, 4 आप एक साइड लेंगे, तो सेंटर वाली पाँचवीं रकम, इसका मतलब है 1 2 3 4 आपने इस साइड ले ली, फिर इस साइड से गिनना है आपको 4, इसको छोड़ दो 1 2 3 4, कितनी हो गई, सेंटर पे क्या बच गया 0। तो ये वाली रकम जो होगी आपकी मिडिल टर्म होगी। लेकिन मिडिल जो टर्म आप निकालते हैं इसके लिए थोड़ा सा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास है ये डेटा जो है, जब भी आप ध्यान रखना मीडियन निकालने के लिए, जब भी आप मीडियन निकालोगे तो सबसे पहले जो भी डेटा होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, बढ़ती हुई तरतीब में, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा। तो जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया तो सबसे पहले 0 1 2 फिर 3, जो हमारे पास यहाँ पे 4 बार है तो मैंने लिखा है, फिर 4 2 बार है इसमें, फिर 5, तो ये हमारे पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर से हमें निकालना है इवन हो या ऑड हो, लेकिन दोनों तरह से सबसे पहले डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, चाहे आपको इवन का मीडियन निकालना हो या ऑड का निकालना हो। अब चूंकि ये वाली कितनी टर्म्स हमारे 10 हैं, तो 10 कौन क्या होता है इवन, तो इसका मतलब है यहाँ इसका मीडियन, यानी इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना है।
असेंडिंग ऑर्डर आपने किया, फिर आपको पता है कि यहाँ पर 10 है तो 10 क्या होता है, इवन। अगर 10 इवन होता है तो इसका मतलब है इवन के लिए ये फार्मूला लगेगा। अगर ये वाली टर्म आपके पास असेंडिंग ऑर्डर जो आपने किया, फिर आपने देखा कि ये वाली जो टर्म है हमारे पास 9 आ रही है, तो 9 क्या होता है, ऑड। तो ऑड के लिए ये फार्मूला। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 10 टर्म है तो 10 टर्म इवन होता है, और इवन के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। देखिए अब ये हमारे पास n है, ठीक है। n का मतलब हो गया कितनी टर्म्स है हमारे पास, n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 10 हैं। तो मैं इसको लिखूंगा n डिवाइड बाई 2 प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट th क्लोज, उसके बाद डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ लिखूंगा n कितनी हमारे पास टर्म है, टोटल 10 है ना, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट th लिखना है जब तक हम निकालेंगे नहीं, प्लस n कितनी टर्म्स हैं हमारे पास टोटल इस क्वेश्चन में 10 हैं, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट th डिवाइड बाई 2, ये पूरा ब्रैकेट है। अब 2 इकाई 2, 2 पचे 10 हो गए फिफ्थ टर्म। इसका मतलब है फिफ्थ यानी पाँचवीं, इसका मतलब है फिफ्थ टर्म है, ये 5 नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपको इसको खाली 5 नहीं काउंट करना है, ये हो गया फिफ्थ टर्म। गिनना है कि पाँचवीं रकम कौन सी आएगी, फर्म टर्म कौन सी आ रही है फिफ्थ, वो वाली यहाँ पे लिखनी है। प्लस 2 इकाई 2, 2 पचे 10। अब यहाँ पर 5 और 1 कितना हो गया, 6, th 7 आएगा। इसका मतलब है फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइड बाई 2। अब क्या करना है, आपको फिफ्थ टर्म ढूंढनी है असेंडिंग ऑर्डर में जो आपने ली है, इसमें नहीं लेनी है, डायरेक्ट डाटा से नहीं लेनी है, क्योंकि आपने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया। अब इसमें देखना है कि पाँचवीं जो है, पाँचवीं और छठी हमारे पास जो टर्म है वो कौन सी आ रही है, ठीक है। अब पाँचवीं और छठी जो सॉरी, तो पाँचवीं जो हमारे पास गिनी यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म, इसको गोल कर देना, यहाँ लिख देना है फिफ्थ, लिखना है फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारे पास, थर्ड आ रही है, 3 आ रही है। तो फिफ्थ टर्म के बदले अब हमें लिखना है यहाँ पर 3, प्लस सिक्स टर्म कौन सी है, ये फिफ्थ आ गई तो ये सिक्स आ गई, सिक्स भी कौन सी है हमारे पास, थर्ड है, ये 3 है, डिवाइड बाई 2 जो है सही आएगा। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 इकाई 2, 2 तिया 6। तो इसका मतलब है 3 जो है, 3, इस 3 क्या आ गया हमारे पास, मीडियन, सेंटर वाली रकम, ठीक है, सबके बीच में से रकम। तो इसी डेटा का हमारे पास, इसी डेटा का सबसे पहले हमने क्या निकाला, मीन एवरेज, वो क्या आ गया 2.8। फिर इसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में तब्दील करके हमने निकाला इसका मीडियन, जो कि इवन वाले फार्मूले से निकला, और वो क्या निकला हमारे पास 3। अब इसी में से अब तीसरी चीज़ जो है, ये मैं जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इसी में है मूड, ठीक है। मूड होता है फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म्स, फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म, यानी जो रकम आपने असेंडिंग ऑर्डर किया है सबसे पहले, इसी असेंडिंग ऑर्डर में देखना है कि आपके पास कौन सी रकम है जो बार बार आ रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, उसी को हम लिखेंगे फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टर्म जो होती है, उसे कहते हैं मूड। अब मूड, किसका मूड निकालना है, इसी डेटा का। ये 3 चीज़ें निकालनी है आपको सीधे इसी एक डेटा से। सबसे पहले आप मीन निकालना, मीन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीधा प्लस करना है, डिवाइड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है वो आपका यहाँ आ गया। लेकिन जब मीडियन निकालेंगे तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लाना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर लाने के बाद देखना है कि ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर इवन है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। उसके बाद निकल गया हमारा मीन, मीडियन 3। अब निकालना है मूड। मूड हो गया कि इस असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी ऐसी डिजिट डेटा है, कौन सी ऐसी रकम है, कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। देखिए कौन से आ रहे हैं बार, 3 सब, यानी आपको काउंट करना है। देखिए 0 एक ही बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, 2 जो है 2 एक ही बार आ रहा है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार आ रहे हैं, 3 जो है 4 बार आ रहे हैं, और 4 जो है वो 2 बार, 5, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास 3 आ रहा है। इसका मतलब है मूड जो है वो भी क्या है, 3। इसी क्वेश्चन के 3, इसी डेटा पर 3 क्वेश्चन हमारे पास डाले। सबसे पहले मीन 2.8, फिर हमने निकाला मीडियन, वो निकला 3, उसके बाद निकाला हमने मूड, वो भी निकला 3। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ये वाला जो सेंडिंग ऑर्डर हमने किया, ये हमारे पास 10 रकम थी, मतलब ऑड थी। अगर इवन है यानी वो रकम है जिसमें 9 होंगे, 7 होंगे, 5 होंगे, कुछ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मेरे पास एक डाटा है
2 4 6 8 1 0 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो ये 8 हैं तो इसको या 7 रखना है हमें या 9 रखना है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। ठीक है। अब कोई ये कहे कि नहीं जी अब आप इसका क्या निकालिए, मीन निकालने के लिए क्या करना है, सबको प्लस करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, डिवाइड बाय 9 करना है, आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको बोलेगा वही अब मीडियन निकालिए, तो मीडियन के लिए आपको यहाँ देखना है सबसे पहले इस जो डेटा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा पहले लिखना। छोटा क्या है हमारे पास 0, फिर 1 है। ठीक है। अब 2 इधर है, 2 भी है, फिर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 ये आ गया, 1 0 2 बार है, सॉरी 1 0 ये है, 1 0 ये है, तो 0 को मैं 2 बार लिखूंगा क्योंकि छोटा होगा 0, सबसे बड़ा 8। अब इनको अगर गिनोगे तो ये 9 टर्म्स आती हैं। कितनी टर्म्स हैं ये? 9। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास आ गई 9 टर्म्स जब हमने गिनी। तो इसके लिए फार्मूला जो है, सॉरी थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर अब कहाँ पे ये ऑड का जो फार्मूला, मैंने थोड़ा सा इसमें एक चीज़ भूल गया था पहले, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सही बताया था पहले, ये वाला जो बताया था ठीक, लेकिन यहाँ पर इसमें एक चीज़ लगाना मैं भूल गया। तो मैं ये फार्मूला जो है आपको यहाँ करेक्ट करके बताता हूँ, फिर इसी करेक्ट फार्मूले से हम ये निकालेंगे। देखिए इसका ऑड का फार्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 टी एच टर्म, यहाँ जगह नहीं मैं यहाँ लिखता हूँ, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टी एच टर्म। तो यहाँ पर मैंने जो है ये +1 नहीं लिखा था, बाकी सेम था, लेकिन n डिवाइड बाई 2 लिखा था, तो यहाँ पर आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई सेकंड टर्म। तो ये फार्मूला जो है हमारे काम आता है ऑड में। तो चूंकि यहाँ पर ऑड है तो ऑड के लिए हमें देखा है कि ये फार्मूला, तो यहाँ पर n वैसे ही जैसे यहाँ पर था n नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है डिवाइडेड बाई +1 डिवाइड बाई 2, 1 और 2 तो वैल्यू दी हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए n प्लस 1 डिवाइड बाई n कितनी टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पर 9, यहाँ पर कितनी टर्म्स है 9, चूँकि हमारे पास ऑड है तो ऑड में लिखेंगे हम 9 टर्म्स है हमारे पास, डिवाइडेड सॉरी +1 डिवाइडेड बाई कितना है 2, जब तक निकलेगा नहीं टर्म तब तक टी एच साथ लिखते रहना है, तो टी एच। अब 9 और 1 10 डिवाइड बाई सेकंड, फिर टी एच साथ में। अब 2 1 2 2 5 10, तो इसका मतलब है फिफ्थ टर्म। तो देखना है अब हमें ये असेंडिंग ऑर्डर, ये फिफ्थ टर्म है, ये 5 अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म जो है वो ढूंढनी है आपको, किस में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप ढूंढेंगे तो फिफ्थ 1 2 3 4 5, तो ये वाली हम आपके पास जो है फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म चूंकि ये है तो ये आपका आंसर है। अब फिफ्थ टर्म कौन सी निकली वहाँ पर हमारे पास, फिफ्थ टर्म कौन सी थी, किसके बराबर 3 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो जब तक आपका आंसर निकलेगा नहीं तो उसको आपको टर्म में मानना है, और जैसे ही टर्म आप यहाँ लिख लोगे तो वो आपका आंसर है। तो ये थोड़ा ध्यान है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको लिंक डाला भी है वहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें मीन मीडियन और मोड निकाला, तो लगभग 14.4 की लगभग मैक्सिमम एक्सरसाइज ऐसी हैं और इसी बेस पे क्वेश्चन आता है। हाँ, हो सकता है आपका ये वाला डाटा कुछ और डाटा दिया गया हो, जैसे यहाँ पर मैच के बारे में है, वहाँ टास्क के बारे में हो सकता है, वहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स या स्टूडेंट्स के बारे में हो सकता है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इसी एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको क्या करना है, एक डाटा दिया उसे मीन मूड और मीडियन, ये 3 चीज़ें निकालनी है। डाटा एक दिया है सिंगल, उसी डाटे में से आपको जो है ये 3 चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पर डाटा इस डाटे के बदले वहाँ पर कुछ और दिया होगा, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला डाटा है। तो बाकी आपका मीडियन और मोड वगैरह और क्या बोलते हैं उसको मीन जो है वो सेम निकलेगा। सिर्फ वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक चीज़ जो है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, इवन थी, 10 थी, और 10 का मतलब हो गया 10 जो थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, चूँकि 10 थी तो इसका मतलब इवन थी, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है और ये हमारे पास ऑड है। मीन बिल्कुल सेम वैसे ही निकलेगा, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सब कुछ 15 को जमा करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, यहाँ 10 थी वहाँ हो जाएगा 15, तो आपका आंसर निकल आएगा। अब मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चूँकि
मीडियन का मैंने बताया, अगर इवन है तो ये फार्मूला, अगर ऑड है तो ये फार्मूला। अब चूंकि ये वाला जो है यहाँ पे 15 टर्म्स है, 15 टर्म्स किस में आती हैं, देखिए यहाँ पर आएंगी तो ऑड, इसका मतलब ये वाला फार्मूला लगेगा, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, ये वाली जब निकालनी है कि कौन सी यानी कितनी भी टर्म होगी, तो वो वाला आपका आंसर आएगा किस में, मीडियन में। और मूड वही है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा लेना है, उसके बाद देखना है कि कौन सी रकम जो बार बार आ रही है। तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसी तरह आप आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ फ़र्क आपका ये होगा कि वहाँ पर डेटा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो ये वाला चैप्टर जो है ये लगभग इसके साथ कंक्लूड हो जाता है। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मेन जो इसके जो टॉपिक्स थे या मेन जो इसके बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी। इसी पैटर्न पे, इसी बेस पे सब क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, तो आपको बड़े तरीके से आपको समझना है, और उसके बाद हर एक का जो जो भी डाटा यहाँ पर होगा आप आराम से मीन, मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये आपको क्वेश्चन आए, इसके अलावा और क्वेश्चन आ सकता है, पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ डेटा आपका अलग होगा। तो समझना है आप पूछ सकते हैं, बाकी जो आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।